Welcome back once again, please, my dear students. In the last one, we have discussed about NCERT 3.1 to 3.6. Now, today we start the question number 3.7. Okay, the question is that it's shown in here as PDF form. Given is that A plus B plus C plus D is equal to 0. ये तो गिवन कंडीशन है आपको, देखो A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0. दिस इज द गिवन कंडीशन. क्वेश्चन मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, मैं इस पर बात करता हूं. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं करेक्ट है. एक तो ये बताओ, रीजन सहित बताओ. अंदर चुकी थोड़ा मारनी भाई. क्वेश्चन देखो, पहला हमारा क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट ए बी सी एंड डी मस्ट ईच बी. देखो एक बात ध्यान देना, एक वर्ड आया मस्ट. यहां से हम इसको समझेंगे बात को. नल वेक्टर. देखो एक बात समझ लो, 4 कोई नंबर हो या वेक्टर क्वांटिटीज हो, उनका एडिशन अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब पता क्या होता है, या तो वो सबके सब 0 होंगे, तब तो 0 आ सकता कि नहीं आ सकता. क्या अदरवाइज भी आ सकता है क्या? क्यों? दो इक्वल हो, मतलब अगर अदर टू के साइन अपोजिट हो तो नल नहीं हो जाएगा क्या? बताओ भाई. जैसे सपोज करो 4 नंबर को ऐड कर रहे हो, वो 0 तमाम तरीके से हो सकते हैं ना. कोई एक की वैल्यू अदर 3 के सम के इक्वल हो बट अपोजिट साइन हो तो 0 होगा कि नहीं होगा? बताओ. दो आपस में एक दूसरे को काट दें तो दूसरे एक दूसरे को काट दें तो भी 0 होगा. तो ये बहुत से परमुटेशन कॉम्बिनेशन सेट हो सकते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मस्ट बी. देखो ध्यान देना, इसलिए इनकरेक्ट है ये. हम कहेंगे अगर हम में भी होता कि ऐसा भी एक बात हो सकती है कि सबके सब 0 हो, 1 चांस हो सकता है, बट मस्ट भी नहीं है. तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट है, अब उसका लॉजिक सुनिए. उसने तो बोला सब 0 होने चाहिए अलग अलग. हम तो कह रहे हैं ये तब 0 होगा जब A प्लस बी इज इक्वल टू माइनस C प्लस डी हो जाए. तो क्या 0 नहीं आएगा? बताओ. आइदर ये कंडीशन और A की वैल्यू अकेले B प्लस C प्लस डी के इक्वल हो तो भी तो नेट 0 आएगा, और B इज इक्वल टू माइनस A प्लस C प्लस डी. अरे मतलब ऐसे बहुत से हो सकते हैं ना पॉसिबिलिटीज. कुछ मैंने दिखाई कि जरूरी नहीं कि सब अलग अलग 0 हो, कुछ और भी तो सेट हो सकते हैं जो 0 रिजल्ट दे रहे हो. तो ये पहली वाली बात इनकरेक्ट है. लॉजिक समझ गए? इसमें मस्ट भी बोल दिया था, एक ही कंडीशन होती तब ठीक था. ऐसा तो ऐसा तो नहीं, बहुत कंडीशन बन रही. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. फर्स्ट पार्ट इनकरेक्ट, समझ गए लॉजिक. सेकेंड सुनिए, सेकेंड हमसे क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी A प्लस C इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस D. इसमें मस्ट तो नहीं बोला, ओनली तो नहीं बोला. हाँ, एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि जब मॉड ए सी की वैल्यू का जो रिजल्ट है वो बी और डी के इक्वल हो जाए. देखो देखो इक्वल, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी. ये करेक्ट हो सकता है. एक कंडीशन इसमें से, जैसे ये देखो अपोजिट तो है और मॉड लगा दो, देखो तो क्या ये 0 नहीं देने वाले हैं, इसलिए 0 पॉसिबल है. सेकंड करेक्ट हो सकता है. थर्ड पे आते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी प्लस डी. कभी ग्रेटर नहीं हो सकता भाई, क्योंकि वो मिलके सब बना तो 0 ही रहे हैं. इक्वल तक हो सकता है. देखो A इक्वल टू, देखो अगर हम यहां से बनाए इसी वाली इस लाइन को समझ लो, A इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी है कि नहीं. माइनस आया इसमें, लेकिन मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा है तो माइनस हट जाता है मॉड करते समय. तो ये बात सही, इक्वल होनी चाहिए, है ना. तो देखो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ A कैन नेवर बी. तो ये बात सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? सही कह रहा है. A कभी ना तो ग्रेटर हो सकता है इसका मॉड और ना ही लेस हो सकता है अदर 3 के सम के. इट इज ऑल्सो करेक्ट. लास्ट वन, B प्लस C
यानी बी और सी का सम, बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, कोप्लेनर्स if A and D are not collinear and in the line of A and D if they are collinear. जो कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे वही नेट जीरो बनाएंगे, अलग अलग प्लेन में होंगे तो वो नेट जीरो नहीं बनाएंगे। ये करेक्ट है आपका स्टेटमेंट। तो ये आपके फर्स्ट केवल रॉन्ग था, उसमें भी रॉन्ग इसलिए था क्योंकि उसमें एक वर्ड बड़ा था मस्ट, यहां पर सेंस बदल देते, मे लिख देते तो वो भी करेक्ट हो जाता। नोट करिए, फिर हम 8 पे आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 3.8। ये डायग्राम तो आपके पास है पहले से। क्वेश्चन से कह रहा है 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन द सर्कुलर आइस, एक सर्कुलर ग्राउंड है उस पर स्केटिंग कर रही हैं 3 गर्ल्स। अब गिर पड़े मुंह टूट जाए अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन है तो करना तो पड़ेगा ना। रेडियस 200 मीटर है, रेडियस कितनी है 200 मीटर है। स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी, पी से चलती हैं वो, ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड एंड रीचेस क्यू, पहुंचना उनको क्यू पर है जो डायमेट्रिकली अपोजिट है। फिर डिफरेंट डिफरेंट पाथ देखो आपको दिए, एक लड़की का पाथ है पी से ए होते हुए क्यू, एक का बी से है और एक इधर सी, लिखा नहीं तो लिख लेना सी, ये तीसरे को हम सी लिख दे रहे हैं। टोटल 3 पाथ है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच, सबके लिए तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना पहले तो उसकी वैल्यू, और फिर कहना फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल पाथ ऑफ द स्केट। तो सुनिए भैया, पाथ फॉलोड अलग अलग हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हो एक्चुअल में बताओ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डायरेक्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ रहा है फॉर ईच, हम तीनों का बताएंगे, तीनों का इक्वल होगा और 2r होगा कि नहीं होगा बताओ। शॉर्टेस्ट p और q के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2r ही तो है, डायमीटर है ये, यानी कि PQ का जो मॉड है वो सीधा 2r है। और ये किस गर्ल का है डिस्टेंस अगर देखी जाए, किसके लिए है बी गर्ल के लिए। इट इज इक्वल फॉर बी, बस इतना बताना है, नोट कर लो। चलो भाई जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग, 9 नंबर पे। क्वेश्चन कह रहा हमसे A cyclist start from the center O, कहां से चलना शुरू किया इसने O से। अच्छा, रेडियस जो दी गई है पाथ की वो कितनी है 1 किलोमीटर है। रीचेस द एस पी, पी पर देखो O से चला और P पे पहुंचा पहले तो ऑफ द पार्क, देन साइकिल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस, फिर ये सर्कमफेरेंस से होते हुए गया है। रिटर्न टू द सेंटर अलोंग कि वो, और बाद में देखो चला था इस तरफ से और वापस आया इस डायरेक्शन से, ठीक है। अच्छा, इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट, टाइम कितना लगा इसको, टाइम टेकन 10 मिनट्स है, तो सेकेंड्स में कहें तो कितना लगेगा 600 सेकेंड्स लगेंगे। पहला पार्ट हमसे कह रहा नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला नेट। अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट होता क्या चीज है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। शुरू कहां से किया था इसने ओ से, और पहुंचा कहां फाइनली ओ पर ही, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। क्लियर बात, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आओ, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना, अपॉन नेट टाइम टेकन। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है नेट, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। आप कह रहे हैं एवरेज स्पीड, अब यहां निकालेंगे आप, एवरेज स्पीड पूछ लिया इस बार। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
एक बात सुनो, डिस्टेंस हमारी दो हो सकती हैं। एक तो P से अगर ये घूमकर इधर से जाए, देखो ऐसे, तो डिस्टेंस कुछ और है। और अगर ये P से घूम के इधर से जाकर के वापस मुड़ गया हो, आपके बुक में क्या ऐसा एरो कहीं बना है? देखो किस तरफ से बना है, बड़ा वाला पाथ या छोटा वाला? छोटा वाला। हमारी बुक में था ना, इसलिए हमें दोनों सोचने पड़े थे। खैर तुम्हारे पास है तो हम यही ले लेते हैं। तो ये बड़ा भी हो सकता है, तो दोनों ले लेते हैं भाई। जैसा हो, अगर आपके डायग्राम में बन के आए एरो कि वो इस तरफ से इधर से गया या इधर से गया, तो उस हिसाब से डिस्टेंस बदलेंगी। तो सुनिए, पहले हम छोटे वाले के लिए ले लेते हैं। देखो पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। ये उसका 1/4 है कि नहीं? तो 2 पाई आर बाई 4 ये डिस्टेंस होगी। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई आर बाई 4, और टाइम टेकन कितना है? 600 सेकेंड्स। अच्छा, आर जो हमारा रेडियस 1 किलोमीटर से मीटर में ले जाओगे तो क्या बनेगी? 1000। तो 2 पाई इंटू 1000 अपान में आएगा 4 इंटू 600। 2 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 जा, 2 1 जा, 5 जा, 5 पाई बाई 6। आप चाहें तो पाई की वैल्यू भी रख लें, 3.14 बाई 6। तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15 बाई 6, 6 2 जा 12, 330, 337, 6 6 जा 36 अप्रॉक्स। सुनिए, ये मैंने तब निकाला है जब ये हमने छोटा वाला डिस्टेंस इधर से ले लिया। अब एग्जाम में पता नहीं कौन सा आपसे पूछा जाए। अगर ये क्लियर ना बना हो तो आप दोनों के लिए बता देना। तो ये मैंने कहा फॉर इसकी वैल्यू अपने आप x वाला ये ले लो pxq के लिए, और इधर का हिस्सा y बोल दो pyq के लिए। ये हमने किसके लिए भी निकाला है? pxq वाला। अगर इधर से घूम कर आया तो, और अगर इधर से रिटर्न होकर गया तो देखो, तो ये देखो पहले सर्कमफ्रेंस देखो, फॉर पाथ pyq वाले के लिए तो 3/4 हो जाएगा। यानी इस रिजल्ट का 3 टाइम्स, देखो 3/4 ऑफ 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा? बताओ, अपॉन टाइम टेकन। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान देना, 4 तो उसमें भी पान में था, 4 यहां भी है, इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है? 3। तो इस रिजल्ट का 3 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स ऑफ दिस रिजल्ट। बोलो भाई, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7। अब आप समझ लो, ये हिसाब इसका पूरा हो गया। नोट कर लो।